तो दोस्तों ये जो लड्डू आप सामने देख रहे हैं ये मैंने डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए बनाए हैं। जो भी लोग जो डायबिटीज़ से परेशान हैं, नॉर्मल लड्डू नहीं खा सकते हैं, तो आप उनके लिए भी ये बना सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई किसी भी सदस्य को ये शुगर हो, तो आप उनके लिए भी ये लड्डू तैयार कर सकते हैं। उसमें ज़्यादा मीठा ऐड करके नॉर्मल लड्डू भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लड्डू बनाने के लिए मैंने कुछ सामान ले लिया है, जैसे पिस्ता, अखरोट, बादाम और काजू। और सभी का वज़न दोस्तों 200-200 ग्राम है। और और भी इसके साथ और भी कुछ सामान लिया है, जैसे 200 ग्राम मखाने हैं और 1 से डेढ़ गरी का गोला मेरे पास रखा हो तो वो मैंने ले लिया है। और 1/4 कप ये जो सनफ्लावर सीड्स जो बोलते हैं, और ये 1/4 कप ही कद्दू के बीज हैं। और दोस्तों मैंने एक सिर्फ 250 ग्राम के करीब मैंने वो लिया होगा गुड़। और ये घी है 1 किलो, जिसमें से थोड़ा-सा बच गया था, आधा लगा था, आधा आधा किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बनाना। तो दोस्तों सबसे पहले मैं सारे सामान को ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं उन सबको मैं पीस लूँगी, क्योंकि दोस्तों मेरे घर में ना पिसा हुआ ही पसंद किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि काट के बना लूँ, तो नहीं, सब लोग मना करते हैं काट के मत बनाओ और पीस के बनाओ। और चूँकि ये लड्डू जो मैंने डायबिटिक लोगों के लिए बनाए हैं, तो उसमें ज़्यादा मीठा डाला नहीं है, इस वजह से और मैंने इसे पीसा है, क्योंकि ये अगर काटेंगे तो लड्डू बंधेंगे नहीं। तो देखिए दोस्तों मैंने दरदरा पीस लिया है, लेकिन ये अब फिर मैंने इसे क्या किया, ये अभी तो दरदरा है, लेकिन मैंने इसे छानने के बाद में जो मोटा-मोटा हिस्सा है, वो भी मैंने पीस लिया था। और ये दरदरा नहीं पीसा मैंने, बिल्कुल ही फाइन पीसा था। इसके साथ ही साथ जो मैंने गरी काट के रखी है, वो देखो मोटे-मोटे टुकड़ों में पहले मैंने चाकू से काट लिया, और इसके बाद मैंने मिक्सी के जार में डाल के इसको इसको भी बिल्कुल फाइन पीस लिया है। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल अब ये पीसने का काम हमारा हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस के पास जाकर मैंने गैस जला ली है और उस पर एक लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी है। और इसके साथ ही साथ मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें देसी घी के डाल दिए, क्योंकि इसमें मुझे मखाने भूनने हैं। और मखानों में तो आप जानते ही हैं कुछ ज़्यादा ही घी लगता है। तो और मखाने भी काफ़ी सारे थे, 250 ग्राम के आसपास मखाने थे, तो सारे ही भून लिए। उसमें थोड़े से बचा के 200 ग्राम के करीब मैंने लड्डुओं में मिला दिए। बाकी थोड़े से मखाने मैंने बचा लिए। तो इसको दोस्तों हमें कम आंच पर भूनना है। तेज आंच पे भूनेंगे तो ये ऊपर से तो जल जाएंगे, लेकिन अंदर से क्रिस्पी नहीं होंगे। तो धीरे 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 हमें इसको भूनना है। अब हमें क्या करना है, इसे धीमी आंच पर लगातार भूनना है जब तक ये क्रिस्प ना हो जाए। तो ये देखिए दोस्तों अब अच्छी तरीके से भून चुके हैं। कोई भी मखाना हम उसे उठाकर तोड़ेंगे आराम से टूट जाएगा। और उन मखानों को निकालने के बाद में मैंने दोबारा से कढ़ाई ले ली है, और उसमें लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने घी भी ऐड कर दिया है। अब इस घी में हम जो पिसा हुआ हमारा नारियल था, मैं उसे भून लूंगी। तो दोस्तों नारियल भी हमें बहुत ही ध्यान से भूनना है, क्योंकि नारियल का हमारा कलर भी नहीं जाना चाहिए। इसको हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। वैसे तो हमें ड्राई फ्रूट्स को भूनने की या घी में तलने की कोई ज़रूरत नहीं है होती है, तो लेकिन हम इसलिए इसे सेक लेते हैं थोड़ा-थोड़ा, ताकि ये हमारे खराब ना हो। इससे बनाई हुई मिठाई, लड्डू कुछ भी खराब ना हो जल्दी से, क्योंकि हमें एकदम तो हमारा खत्म होते नहीं है। जो भी हम इसमें से लड्डू वगैरह बनाते हैं, वो कम से कम 1 महीना या 15-20 दिन तो चल ही जाते हैं, और इतने दिनों में हमारे खराब होने का डर रहता है। इसलिए हम इन सभी ड्राई फ्रूट्स को धीरे-धीरे हम जो है घी में से इन्हें भून लेते हैं, ताकि इनकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाए। तो दोस्तों नारियल भूनने के बाद में मैंने दोबारा से वही कढ़ाई ले ली है, और उसमें लगभग 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। ये ज़्यादा घी मैंने इसलिए ऐड किया है दोस्तों, क्योंकि जो मैंने ड्राई फ्रूट्स जो पीस के रखे थे, काजू, बादाम, पिस्ता और अखरोट, सब के सब 800 ग्राम है जिसकी क्वांटिटी, तो इसमें घी भी भरपूर मात्रा में डलेगा दोस्तों। मैं जब भी लड्डू बनाती हूँ तो घी डालने में कभी भी मैं कंजूसी नहीं करती हूँ, क्योंकि यही एक जरिया होता है हमें, बच्चों को या हमको खुद को घी खाने का। अदरवाइज और तो कोई तरीका नहीं है। बच्चे मना करते हैं रोटी पे मत लगाओ, सब्जी में मत डालो, तो यही एक तरीका रह जाता है सिर्फ घी बच्चों को खिलाने का। और देखिए बातों ही बातों में ये भी सारा ये जो मसाला है लड्डुओं का,
वो भी भुन गया है। ये देखिए इस पर गोल्डन हल्के हल्के गोल्डन स्पॉट आने लगे हैं। तो धीमी आंच पर ही दोस्तों हमें इसे भूनना है, तेज आंच पर बिल्कुल नहीं भूनना, क्योंकि तेज आंच पे भूनेंगे तो ये जल जाएगा और इसका जो है टेस्ट वो बिगड़ जाएगा। तो देखिए अच्छी तरीके से भुन गया है, हल्का सा कलर चेंज हो गया है, इसमें गोल्डन स्पॉट आने लगे हैं। तो अब मैं इसको क्या करूंगी, इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लूंगी और सेम उसी कढ़ाई में फिर से 1 चम्मच घी डालकर, तो वो जो कद्दू के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं, दोनों को मैं इकट्ठा ही भून लूंगी। ये बीज भी दोस्तों हमें हल्की आंच पे भूनने हैं और इसकी पहचान इन बीजों की भूनने की यही होती है कि हल्के हल्के से फूल जाते हैं, थोड़े थोड़े से मोटे हो जाते हैं घी पीकर, क्योंकि ये घी खाते हैं, घी में सेके जाते हैं, तो ये भी हल्के से मोटे हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं। और जब जैसे ही ये भुन जाए, फूल जाए, मोटे हो जाए, तो इनको भी हम क्या करेंगे, दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। और दोस्तों मैं जो बोल रही हूँ कि घी पीकर ये बीज मोटे हो जाते हैं, तो आप ये मत समझिएगा कि लड्डू खाकर भी आप मोटे हो जाएंगे। इसमें मोटे होने की कोई बात नहीं है दोस्तों, ये तो बस मैं मजाक में बोल रही हूँ। तो जैसे ही हमारे बीज भुन जाएं, तो हम उस कढ़ाई में 1/4 कप पानी डाल देंगे और जो हमने गुड़ कूट के रखा है वो इसमें डाल देंगे। गुड़ की क्वांटिटी भी दोस्तों 200 ग्राम ही है, ये ज्यादा गुड़ नहीं लिया है। हल्का सा ये पाक बनाया है मैंने, ताकि ये अच्छी तरीके से वो लड्डू बांधने में काम आए। और जब तक गुड़ का पाक बन रहा है और जो मैंने मसाले नहीं, मखाने जो मैंने भून के रखे थे वो भी ठंडे हो गए हैं और उसको भी मैंने मिक्सी के जार में डालकर एकदम बारीक पीस लिया है। बारीक दोस्तों इसलिए पीसना जरूरी है क्योंकि इसमें ज्यादा मीठा नहीं डाला जाता है, तो ये बंधेंगे नहीं। तो इसलिए मखानों को भी मैंने बहुत ही ज्यादा बारीक पीस लिया है। और इधर पाक भी जो है बन रहा है, अभी तो तैयार नहीं है, देखिए बिल्कुल भी इसमें चिपक नहीं रहा है। वैसे तो दोस्तों ये जो गुड़ का जो पाक बनाया है, इसके बिना भी लड्डू बनाए जा सकते हैं, सिर्फ खजूर, उसमें खजूर डाले जाते हैं, लेकिन खजूर यहाँ डायबिटिक वालों को नुकसान करते हैं, छुआरा और खजूर, तो इसलिए मैंने खजूर नहीं डाला है। और आप देख ही सकते हैं कि चाशनी में जो एक तार बन गया है, तो समझिए हमारी चाशनी तैयार है। और इसके साथ ही साथ आप इसमें मेथी डाल सकते हैं, मेथी भून कर पीस कर। मेथी दोस्तों मैंने इसलिए नहीं डाली क्योंकि जो जिन्हें हमारे घर में शुगर है, वो ऑलरेडी हमारा वो मल्टीग्रेन का जो आटा है उसमें मेथी डालकर पिसवाते हैं हम लोग, इसलिए मैंने लड्डुओं में मेथी नहीं डाली है। और अब पाक हमारा जो है तैयार हो चुका है और उसे निकालने के लिए मैंने एक बड़ी सी परात ले ली है। और ये जो परात है दोस्तों, मेरी मम्मी ने मुझे शादी में गिफ्ट की थी, ये वही परात है, आज 25 साल के बाद भी मेरे मेरे साथ ही है ये परात। तो इसमें मैंने अपना सारा पीसा हुआ जो ड्राई फ्रूट्स है वो डाल लिया है और इसमें बीच में थोड़ा सा घेरा बनाकर मैं इसमें जो गुड़ का जो पाक बनाया है वो इसमें डाल दूंगी। और दोस्तों गुड़, डायबिटिक लोगों को गुड़ खाना अलाउड होता है, लेकिन ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। तो आप देख ही सकते हैं ये लगभग 1.5 किलो के करीब जो ड्राई फ्रूट्स हैं पिसे हुए हैं, और उसमें मैंने सिर्फ 200 ग्राम ही गुड़ डाला है, ताकि हल्का सा ये हल्का फुल्का मीठा हो जाए और ये लड्डू आराम से बन जाए। और इसके साथ ही साथ इस पाक को डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दोस्तों। और जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाए हम इसका लड्डू बांध कर देखेंगे। अगर ये लड्डू अच्छी तरीके से बंध रहे हैं तो बस अब हम इसे धीरे धीरे एक एक करके सारे लड्डू इसको बांध लेंगे। लड्डुओं की रेसिपी जो है दोस्तों मैंने पहले भी एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है, तो ये तो मैंने डायबिटिक लोगों के लिए बनाए हैं। और नॉर्मल लड्डू भी हम इसी तरीके से सेम बना सकते हैं। इसमें जो हम जैसे छुआरे हुए और जो मैंने पहले बताया है आपको खजूर, वो इसमें हम मिक्स कर सकते हैं, बस इतना ही फर्क होता है। और भी जो भी हम ड्राई फ्रूट डालना चाहे अपनी पसंद का इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। और नॉर्मल लड्डुओं में गुड़ की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है, चाहे आप गुड़ से बनाएं चाहे आप चीनी से बनाएं। दोस्तों जैसे 1 किलो अगर हमारे पास ड्राई फ्रूट्स हैं तो हमें उसका 1/3 भाग हमें मीठा डालना होता है। तो दोस्तों ये जो लड्डू हैं ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हैं। वैसे तो हमारे बच्चे हैं आजकल बाहर की चीजें ज्यादा खाते हैं, घरेलू घर में जो पुराने जमानों में जो हमारा खाना बनता था और मिठाइयाँ बनती थी वो बच्चे बहुत ही बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। बस उनको डेली पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज यही चाहिए।
तो हम अपने बच्चों के शरीर में जो कुछ कमियां हो जाती हैं, ये लड्डू खिलाकर हम उनको बहुत हद तक पूरी कर सकते हैं। चाहे बेशक वो खाना ढंग से ना खाएं, अगर ये एक लड्डू भी डेली खा लें तो उनकी काफी हद तक शरीर को जरूरी जो तत्व होते हैं वो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, प्लीज आप मुझे कमेंट करिए। और मेरे चैनल जो है इटावा होम किचन, उसे सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप भी बनाइए ये पौष्टिकता से भरपूर लड्डू और अपने परिवार को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, अपने बड़े बुजुर्ग जो भी आपके घर में हैं उन्हें खिलाइए और उनकी सेहत का ख्याल रखिए। ये लड्डू जो है दोस्तों, कोई भी घर में खा सकता है, बड़ा छोटा, बड़े बुजुर्ग, और या जैसे घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है, आप उसे भी बनाकर बेफिक्री से खिला सकते हैं। ये कोई भी इनमें नुकसानदायक चीज नहीं है, सभी पौष्टिकता से भरपूर है। एक लड्डू डेली खाइए और अपने आप को ऊर्जावान बनाइए। थैंक यू।